अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो आप सब लोग? उम्मीद करते हो आप सब अच्छे होंगे, खैरियत से होंगे। अल्लाह के शुक्र से हम भी बहुत अच्छे हैं। तो आज मेरे व्लॉग की शुरुआत हो रही है दोपहर से। तो अभी बज रहे हैं दोपहर के 2। तो यहाँ हम लोग खा रहे थे खाना। काम वगैरह मेरा सब हो गया था, बस हमारा खाना ही रह गया था खाने के लिए। तो यहाँ मैंने बनाए थे पराठे, सादे पराठे मैंने बनाए थे। और मेरी सब्ज़ी रखी हुई थी रात की पत्ता गोभी की। तो पत्ता गोभी की सब्ज़ी के साथ मैंने ये बना लिए थे पराठे और लहसुन की चटनी। तो ये बहुत अच्छी लगती है ऐसे लहसुन की चटनी पराठे और सब्ज़ी के साथ में। तो बस खाना वगैरह सब हमारा हो गया था। तो अभी दोपहर में हमारे ये आया था, हमने ये ऑर्डर करके मंगाया था अपना ट्राईपोड। तो ये हमने दिवाली से पहले से ही ऑर्डर कर रखा था। तो दिवाली के टाइम पे ही आया था, क्योंकि दिवाली की वजह से थोड़ा लेट आया था। तो बस फेज इसको कर रहा था अपना, इसको जोड़ रहा था, देख रहा था। तो मुझे तो ये सब करना आता नहीं है, तो ये फेज ही कर रहा था इन सब चीज़ों को जोड़ वोड़ के अपने सही करके देख रहा था कि ठीक है या मतलब कैसा आया है। तो बस ये कर रहा था अपना। और क्योंकि अब से पहले जो मैं वीडियो बनाती थी वो सब मैं हाथ से पकड़ के ऐसे ही फ़ोन, तभी मैं वीडियो बनाती थी। और पता नहीं मुझे तो ये ढंग से पता नहीं इस्तेमाल करना आएगा नहीं आएगा। तो बस ये लग रहा था, मैं कोशिश करूँगी इससे भी बनाने की मैं। वैसे जब यूज़ करने लगेंगे तो सब चीज़ें इस्तेमाल करनी आ ही जाती है। तो मैं भी इसको इस्तेमाल करके देखूँगी। तो अब यहाँ पे मैडम की लग रही थी क्लास, अभी हो था शाम का टाइम। तो आलिया के पापा लगा रहे थे आलिया की क्लास। बैठो फटाफट, टेबल याद कर ले जल्दी से, नहीं पिटना है तो। हाँ भाई। तो बस आलिया तो बैठ गई थी पढ़ने के लिए अपना। तो अब हो गया था शाम का, रात ही हो गई थी। तो रात में शाम का मैं बना रही थी खाना रात का। तो यहाँ पर मैं बना रही थी मसूर दाल के पुलाव। तो मसूर दाल के पुलाव के लिए यहाँ मैं डाल रही थी तेल। तो तेल लिया था मैंने 100 ग्राम। तो मसूर की जो काली वाली दाल होती है वो मैंने भिगो के रख दी थी 1 घंटे के लिए। तो मैंने 200 ग्राम के करीब मैंने अपनी दाल भिगो दी थी। तो उसको 1 घंटे को अच्छे से भिगो लिया था। तो यहाँ मैंने ली थी 2 बड़ी बड़ी प्याज। तो उनको बारीक करके काट लिया था, उनको छोड़ दिया था मैंने फ्राई होने के लिए, तेल में डाल दिया था ताकि अच्छे से डार्क ब्राउन हो जाए। तो जैसे बिरयानी के लिए, उनके लिए, कौरमे के लिए तली जाती है, इस तरीके से ये वाली प्याज मैंने इसके लिए भी तली थी। तो मैंने प्याज खूब अच्छे से तल के और इनको निकाल लिया था डार्क ब्राउन करके। तो डार्क ब्राउन जब प्याज मेरी हो गई थी, उसको निकालने के बाद फिर मैंने डाले थे इसमें आलू। तो आलू भी बस मैंने एक ही लिया था, बड़ा सा आलू लिया था। तो उसके मैंने कई टुकड़े कर लिए थे। तो बस फिर मैंने डाल दिए थे अपने आलू, फ्राई होने के लिए छोड़ दिए थे उसमें। तो जब आलू भी मेरे अच्छे से फ्राई हो गए थे तो मैंने आलू भी निकाल लिए थे उसमें से। देखो इस तरीके से, मतलब इनको ऐसे गोल्डन करने होते हैं, आलू को भी ऐसे गोल्डन फ्राई करके निकालना होता है। तो मैंने अपने आलू भी गोल्डन फ्राई करके निकाल लिए थे। फिर उसके बाद में मैंने डाला था अपना उसमें खड़ा मसाला सारा, मतलब साबुत खड़े मसाले अपने सारे डाले थे। तो साबुत खड़े मसालों में था मेरा ज़ीरा 1 चम्मच, और तेज़ पत्ते थे 3-4, स्टार फूल था, 2 बड़ी इलायची थी, और 4 से 5 लौंग, और 7 से 8 थी काली मिर्च, और 2 दालचीनी के टुकड़े। तो ये सब मैंने अपना गरम मसाला इसमें डाला था। तो जो मैंने चावल लिए थे वो मेरे 3 पाव के करीब थे, यानी 3 कटोरी मेरे चावल थे। तो जब मेरा गरम मसाला थोड़ा हो गया था तो फिर मैंने डाला था 1 चम्मच भर के लहसुन का पेस्ट, और 1 चम्मच मैंने अदरक का पेस्ट डाला था भर के चम्मच। तो जो चाय का जो चम्मच होता है वो वाला चम्मच मैंने भर भर के 2 चम्मच ये डाल दिए थे। तो इसको जब थोड़ा सा मैंने भून लिया था, उसके बाद मैंने डाली थी इसमें लाल मिर्च 1 चम्मच, 1 चम्मच वो सूखा धनिया, 1 चम्मच मैंने लिया था बिरयानी मसाला, और आधा चम्मच ली थी मैंने हल्दी। तो हल्दी भी मतलब उसमें थोड़ी पीले, उसके लिए थोड़ी सही डलती है हल्दी, आधे चम्मच से थोड़ा ज़्यादा ही मैंने ली थी हल्दी। तो बस इनको अच्छे से मैंने भून लिया था। उसको भूनने के बाद जैसे मैं आपको बता रही थी, ये मेरी दाल, तो दाल ये मैंने 1 घंटे अपनी भिगो दी थी। तो दाल भी मेरी अच्छे से मतलब भीग चुकी थी। तो बस फिर मैंने ये डाल दी थी दाल अपनी, इसमें थोड़ा सा पानी डाल के फिर मैंने इसको रख दिया था गलने के लिए। तो जो मैंने आलू फ्राई करके निकाले थे, मैंने वो आलू भी अपने इसी में ही डाल दिए थे ताकि वो अच्छे से इसमें गल जाए। क्योंकि बस फ्राई तो हो गए थे, वैसे गल तो जाते हैं फ्राई करने में भी, लेकिन उसमें और अच्छे से गल जाते हैं। तो फिर उसके बाद में मैंने लगा दी थी इसमें सीटी। तो 2 से 3 सीटी और मेरी दाल अच्छे से गल गई थी। मतलब हमें बहुत ज़्यादा घोटनी नहीं है दाल को, घुटावा नहीं बनाना, थोड़ी सी टाइट ही रहने देनी है। जैसे देख सकते हो आप, इस तरीके से दाल हमारी रहनी चाहिए। तो 2 से 3 सीटियों में मैंने इसको हटा लिया था, अपना वो खोल लिया था कुकर।
फिर उसके बाद डाली थी मैंने दही। तो दही मैंने ली थी 50 ग्राम के करीब मैंने दही ली थी, ज़्यादा नहीं डाली थी मैंने दही, क्योंकि मेरे चावल थोड़े थे तो चावल के हिसाब से मैंने अपनी दही डाली थी। तो यहाँ फिर जो मैंने प्याज तल के निकाली थी तो उसमें से आधी प्याज मैंने निकाल के रख ली थी, इसमें आधी प्याज मैंने इसमें डाल दी थी और आधी प्याज रख ली थी मैंने बाद में ऊपर से डालने के लिए। फिर उसके बाद डाला था मैंने इसमें हरी मिर्च। तो हरी मिर्च ली थी मैंने 5 से 7 हरी मिर्ची ली थी, और वो लिया था पुदीना। तो पुदीना मेरे पास फ्रेश नहीं था, आप चाहे तो आप फ्रेश डाल सकते हो। तो मेरे पास तो सूखा हुआ पुदीना रखा हुआ था तो मैंने वो डाल दिया था, और बाकी मैंने हरा धनिया मेरे पास फ्रेश था तो फिर मैंने डाल दिया था हरा धनिया। तो ये सब जब भुन गया था अच्छे से तो उसके बाद डाल दिए थे मैंने अपने चावल। तो चावल भी आप कोई सा भी यूज़ कर सकते हो, जो भी आप यूज़ करते हो उसी हिसाब से अपना पानी डालना। तो जैसे मैंने यहाँ पे कच्चे चावल लिए थे छोटे वाले, तो मैंने अपने उसी हिसाब से मैंने पानी डाला था। तो मैंने इसमें डाल दिया था 3.5 गिलास पानी। तो 3.5 गिलास पानी में अच्छे से मेरे चावल गल गए थे। तो यहाँ मैंने डाला था फिर नींबू। तो 1 नींबू मैंने इसमें डाल दिया था। नींबू इसलिए डलता है ताकि चावल हमारे एक दूसरे से चिपके ना, खिले खिले हमारे चावल बने। तो इसलिए मैंने अपना 1 नींबू डाल दिया था इसमें। तो फिर उसके बाद लगाई थी मैंने 2 से 3 सीटी, और 2 से 3 सीटी लगने के बाद में आप देख सकते हो कितने अच्छे मेरे चावल बने हैं, एकदम खिले खिले, और टेस्ट में भी इतने मज़े के ये बने थे, बहुत मज़े के। और ना ही मतलब ज़्यादा तामझाम थी, कुछ नहीं डला था इसमें, ज़्यादा कोई मसाले बहुत सारे नहीं गए थे, थोड़े मसालों में बहुत अच्छी बनी थी। तो आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मुझे लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, और ज़्यादा अच्छी लगती है तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स भी कीजिए, और अपने फ्रेंड्स में अपने फैमिली में शेयर भी कीजिए। तो फिर मिलते हैं फिर अगले व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। तो